हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड.जेएस कोर्स से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ऑथ ऑथेंटिकेशन। देखिए, जो हमारा ये वर्ड है ऑथ, इसका फुल मीनिंग होता है ओपन ऑथराइजेशन। देखिए, हमने पिछली कई वीडियोस में ऑथेंटिकेशन लगाना सीखा था वेबसाइट पे, मतलब कि वेबसाइट के अंदर लॉगिन सिस्टम। मगर उस केस में क्या होता था, वहां पर जो यूजर की सारी इंफॉर्मेशन होती थी, मतलब कि उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड, वो हमारे पास हमारे ही सर्वर पे सेव रहता है, मतलब कि हमारे खुद के डाटाबेस में। अब इसमें कहीं पर सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ओपन ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे फेमस वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हम इनके थ्रू अपनी वेबसाइट में लॉग इन करवाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारे को यूजर की इंफॉर्मेशन अपने सर्वर पे सेव करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। हम उसकी सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं, जैसे उसका नेम, उसका ईमेल आईडी वगैरह। अब ये सब वर्क कैसे करता है, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए आप ही की वेबसाइट का एक यूजर है और वो आपकी ही वेबसाइट के किसी पेज को असेस करना चाहता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट के किसी एक पेज को। अब यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, आपकी यहाँ पर मोबाइल ऐप भी हो सकती है। अब जो ये रिक्वेस्ट होती है सीधा जाती है सर्वर पे। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब जो ये सर्वर होता है, जहां पे हमारा पूरा नोड.जेएस का कोड रहता है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स सर्वर। अब जो ये रिसोर्स सर्वर है, ये देखता है कि ये जो पेज है, ये ऑथराइज पेज है, मतलब कि इसको एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही असेस कर सकता है। मगर जो ऑथेंटिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वो हमने इस सर्वर पे नहीं रखा, जिसका नाम है रिसोर्स सर्वर। इसको हमने थर्ड पार्टी सर्वर पे रखा हुआ है। तो रिसोर्स सर्वर क्या करता है, वो ये जो यूजर की रिक्वेस्ट है, उससे पहले यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर को सेंड करता है, जिस सर्वर को हम कहते हैं ऑथराइजेशन सर्वर। ये ऑथराइजेशन सर्वर थर्ड पार्टी सर्वर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल का सर्वर हो गया, फेसबुक का या ट्विटर का। ये और भी बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो ये ऑथराइजेशन सर्वर होता है, इसके पास रिक्वेस्ट तो आ जाती है, जो से रिसोर्स सर्वर ने भेजी है। उसने इसे भेजा है कि भैया इस यूजर को ऑथेंटिकेट करके बताओ कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तब ये ऑथराइजेशन सर्वर क्या करता है, यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट के यूजर को भेजता है। वो हो सकता है वो आपकी ही की वेबसाइट से भेज रहा हो, या फिर एक अलग से पॉपअप मेन्यू में अपनी ही वेबसाइट ओपन कर ले, जहां पर वो अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड मांगे। मान लीजिए अगर आप यहां पर अपनी वेबसाइट पे गूगल का ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, तो गूगल मोस्टली क्या करता है, वो एक एक्सटर्नल पेज ओपन कर देता है, जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। अगर आप पहले से ही लॉग इन है, तो यूजर के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर आपसे एक परमिशन मांगी जाती है कि आप इस वेबसाइट पे क्या साइन अप होना चाहते हैं, क्या लॉग इन होना चाहते हैं। तो इस वेबसाइट को आपसे कुछ इंफॉर्मेशन का असेस चाहिए, जैसे आपका नेम, ईमेल आईडी या फोटो वगैरह। अब यूजर यहां पर जो होता है, यूजर यहां से ऑथेंटिकेट करता है अपनी ही वेबसाइट से या किसी दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट से, और वो यहां पर एक रिस्पॉन्स सेंड करता है ग्रांट परमिशंस का, मतलब कि वो इस वेबसाइट को असेस दे रहा है अपना नेम का, ईमेल का या फोटो वगैरह किसी और चीज का। अब जैसे ही ऑथराइजेशन सर्वर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और ऑथराइजेशन जो सर्वर होता है उसको पता भी लग जाता है ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो जो ये रिस्पॉन्स है वो एक रिसोर्स सर्वर को सेंड करता है, जिसमें वो बताता है कि जिस यूजर की आपने रिक्वेस्ट करी थी ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, और जो भी आपने रिक्वेस्ट करा था यूजर की इंफॉर्मेशन का, जैसे उसका नेम, ईमेल आईडी, फोटो वगैरह, वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। अब यहाँ पे रिसोर्स सर्वर उस इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता है, वो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालकर सेशन में सेव कर सकता है। जैसे कि हम पिछली ऑथेंटिकेटेड वीडियोस में देख चुके हैं, जब हम लॉग इन करवाते हैं तो वहां पर हमने कई तरीके से ऑथेंटिकेशन सीखी थी, जिसमें से एक ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम लॉग इन करवाते हैं तो यूजर का एक सेशन बना देते हैं, जिससे यूजर अब किसी अंदर वाले और भी पेजेस में विजिट करेगा तो उसे बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार हर बार यही चेक कर लेते हैं कि उसके सिस्टम का एक सेशन बना हुआ है कि नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो सेशन में एक इन्फॉर्मेशन सेव कर देता है, तो जो हमारा रिसोर्स सर्वर है, वो यूजर की जो भी रिक्वेस्ट थी, जिस पेज को भी वो असेस करना चाहता था, उसको एज ए रिस्पॉन्स यूजर को सेंड कर देता है। तो आपने देखा कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहां पर जो हमारा रिसोर्स सर्वर है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिकली सेव नहीं है। हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव कर सकते हैं, जैसे यूजर का नेम, ईमेल आईडी वगैरह, मगर उसका पासवर्ड हमारे सर्वर पे सेव नहीं रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ओपन ऑथराइजेशन। अब इस वीडियो के अंदर हम जो यूज करने वाले हैं वो है गूगल पैकेज को, मतलब कि गूगल की वेबसाइट को। देखिए, आप किसी भी वेबसाइट को अगर यूज करेंगे, सबका प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। इस ओपन ऑथराइजेशन के लिए जो सबसे फेमस पैकेज है उसका नाम है पासपोर्ट। हम इसी का यूज करेंगे अपने नोड.जेएस के अंदर। और अगर आप यहां पर गूगल की ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं,
तो इसी के साथ आपको एक पैकेज और भी इंस्टॉल करना होता है, जिसका नाम होता है passport-google-auth 20, मतलब कि 2.0। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेब ब्राउजर के अंदर पासपोर्ट जीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करके रखा हुआ है, जिसका नाम है passportgs.org। देखिए जो हम इसके अंदर मतलब कि इस वीडियो के अंदर जो पैकेज यूज करने वाले हैं उसका नाम है पासपोर्ट। जो ये पासपोर्ट नाम का पैकेज है एनपीएम का पैकेज, ये बेसिकली इसी जीएस वाली फाइल के ऊपर बना हुआ है जिसका नाम है पासपोर्ट जीएस। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक बटन दिखेगा व्यू ऑल स्ट्रेटेजीज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए जब भी आप पासपोर्ट को अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प लेना चाहते हैं, उन सबके अलग अलग पैकेजेस आते हैं। जैसे फेसबुक के लिए ये वाला पैकेज है, ट्विटर के लिए ये वाला पैकेज है, गूगल के लिए ये वाला पैकेज। हम इसका अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है पासपोर्ट गूगल आउट 20। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका अलग से एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में सब लिखा हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज का नाम है वो भी सब यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं जो हम ये कोड करेंगे, ये हम इस वीडियो के अंदर कोड करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले हम इसको इंक्लूड करते हैं ऊपर, उसके बाद हम लिखते हैं passport.use। और यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये गूगल की ही वेबसाइट से हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड और भी कई इंफॉर्मेशन है जो आज से आप यहाँ पर क्या कोड कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास जहां पे सबसे मेन पैकेज है जिसको हम सीधा ही यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है पासपोर्ट। तो ये देखिए आप एनपीएम की वेबसाइट पे जाएंगे तो अब आप इसे सर्च कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की कमांड भी दे रखी है। तो ये है मेन पैकेज। इसकी हेल्प से आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, किसी का भी यूज करके अपनी वेबसाइट पे लॉग इन करवा सकते हैं। तो सबका प्रोसेस सेम ही रहता है। अगर आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ जो हम दूसरा पैकेज यूज कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पासपोर्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एनपीएम जेएस की वेबसाइट पे। इसका नाम आप देख चुके हैं ऑलरेडी, पासपोर्ट गूगल ऑथ 20। हम इसका यूज कर रहे हैं। इसे इंस्टॉल करने की कमांड भी यहाँ पर दे रखी है और यही कोड हम अभी यूज करेंगे। तो ये चलते हैं अपने एडिटर में और वहां पर देखते हैं कि इस सबको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने पहले से एक्सप्रेस जेएस का एक पैकेज इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम मैंने रखा है ऑथ प्रोजेक्ट। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पैकेट.जेसन फाइल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पैकेजेस को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे एक्सप्रेस है, .env है जिसकी हेल्प से हम .env फाइल बना सकते हैं, एक्सप्रेस सेशन है जिसकी हेल्प से हम सेशंस को यूज करेंगे, और है नोटमॉन। अब मैं इसी के साथ दो पैकेजेस को और भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एक मेन फाइल है जिसका नाम है index.js। इसके अंदर मैंने पहले से ही एक्सप्रेस जेएस का बेसिक कोड लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस जेएस की पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड किया है, फिर उसका मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप नाम से। यहाँ पर पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूँ 3000, जिसको मैंने लिसन मेथड के अंदर यहाँ पर यूज किया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक होम पेज का राउट भी बनाया है, अभी खाली है, इसके अंदर भी अभी हम काम करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर अपने दो पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाला हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट, और इसी के साथ हमारे पास एक गूगल का भी अलग से पैकेज आता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया एनपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यही वाला पैकेज है। इसका नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसका नेम अलग से भी यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखिए दो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ, पासपोर्ट और passport-google-auth 20। ये देखिए ये दोनों पैकेजेस मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने सर्वर को भी पहले से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसकी कमांड है npm start। ये देखिए यहाँ पर हमारे नोडमोन का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ टर्मिनल को। अब ये देखिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पर अपने दो पैकेजेस को पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। एक का नाम है पासपोर्ट और एक का नाम है एक्सप्रेस सेशन। ये देखिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी एक एक्सटर्नल फाइल बना रहा हूँ .env, जिसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट का सेंसिटिव डाटा यहाँ पर सेव करूंगा। इसके लिए हम बाद में आएंगे। अब यहीं पर मैं एक चीज और भी करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा सेशन मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ उसका यहाँ पर मैं मिडलवेयर इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे कि हम सेशन की वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं।
ये मैंने इस पे कमेंट लगा दिया। तो यहां पर ऐप डॉट यूज के अंदर आकर मैंने सेशन नाम का मेथड यूज किया है, जिसका मैंने यहां पर वेरिएबल बनाया था। अब यहां पर मैं 3 प्रॉपर्टीज ले लेता हूं, सीक्रेट, रीसेव और सेव अनिशियलाइज्ड। ये देखिए, यहां पर मैंने एक सीक्रेट नाम की प्रॉपर्टी ली है, जिसके अंदर अपना कोड डाल दिया, मतलब कि एक तरीके का पासवर्ड, जिसका नाम ही मैंने रख दिया सिर्फ माई सीक्रेट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। फिर रीसेव, और इसमें अलग अलग वैल्यूज लिए। रीसेव में लिए फॉल्स और इसमें लिए ट्रू। अब ये मेरा काम हो चुका है। अब इसी के साथ मुझे क्या करना है, यहां पर जो ये मैंने पासपोर्ट नाम का अपना पैकेज इंक्लूड किया है, इसको स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए भी मेरे को मिडलवेयर का यूज करना होता है। तो मैंने लिखा ऐप डॉट यूज। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं लिखूंगा पासपोर्ट, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, और यहां पर इसका मेथड आता है इनिशियलाइज, जिसका मतलब होता है इससे स्टार्ट कर दो। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। अब यहां पर जो हमारा पासपोर्ट मेथड है, इसी का एक मेथड और आता है, जिसका नाम होता है सेशन। ये मेथड क्या करता है, ये अपने आप से ही जो भी पासपोर्ट की हेल्प से हम यहाँ पर सेशन क्रिएट करेंगे, ये अपने आप से ही उसको हैंडल कर लेता है। हमें इसमें कुछ ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूं और अपनी .env फाइल के अंदर आता हूं। अब यहां पर मेरे को बेसिकली 3 चीजों की जरूरत है, गूगल क्लाइंट सीक्रेट और एक कॉल बैक यूआरएल। तो उनके लिए मैं वेरिएबल्स बना लेता हूं। ये देखिए, मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट और यहां पर कॉल बैक यूआरएल। अब ये दोनों जो चीजें हैं, ये मेरे को मिलेंगी गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मैं चलता हूं google.com पे। तो यहां देखिए, वेब ब्राउज़र के अंदर आकर मैंने google.com ओपन किया और यहां पर सर्च किया गूगल डेवलपर कंसोल। देखिए, ये डेवलपर कंसोल होता है, यहीं पर जाकर हम अपनी एपीआईज़ की जनरेट कर सकते हैं, अगर आप गूगल की एपीआई को अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला लिंक जो आ रहा है, console.developer.google.com, इसी को आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर आ गया। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब आपके सामने ये ओपन होगा, तो आपके सामने यहां पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएट करके रखा हो, जैसे देख सकते हैं आप, याहू बाबा नाम से। अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। यहां पर जाके आप अपने प्रोजेक्ट का नेम बता सकते हैं, मतलब कि जिस वेबसाइट से रिलेटेड आप यहां पर काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया याहू बाबा। अब अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन यहां पर दे सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, अपनी पेरेंट कंपनी का नाम वगैरह। हमने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, तो अब सीधा जाके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैंने इसे पहले से क्रिएट करके रखा हुआ, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर गूगल क्लाउड पे जो हमारा ये लोगो है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पे आपको क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया और ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया याहू बाबा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज को स्क्रॉल करना है। जहां पर आपके पास ये लिंक आ रहा है क्विक एक्सेस का, उसी के अंदर एक लिंक आएगा एपीज एंड सर्विसेज। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, ये पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखना है, यहां पर एक साइड बार आ रहा है, जहां पर लिंक आ रहा है क्रेडेंशियल्स का। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, अभी देखिए हमारे पास यहां पर कोई भी की हमने जनरेट नहीं की है। आउट 2.0 में आपको दिख रहा है, ये टेबल बिल्कुल खाली है। तो हमें इसे क्रिएट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर ऊपर लिंक दिखेगा आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स का। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहीं पर सेकंड नंबर पे लिंक है आउट क्लाइंट आईडी। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, हो सकता है आपके सामने इस तरह का कोई लिंक दिखे, मतलब कि कह रहा है कॉन्फ़िगर करो कंसेंट स्क्रीन को। तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर आपको राइट साइड में लिंक दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पर जाकर एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा है गेट स्टार्टेड। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर आप जिस भी ऐप के लिए बना रहे हैं, मतलब कि अपना जो भी ब्रांड नेम है, उसका नेम आप यहां पे बता सकते हैं। देखिए, जो भी आप यहां पे नेम रखेंगे, ये यूजर को दिखेगा भी। जब वो लॉगिन करने लगेगा, उसको पता लग जाएगा कि वो किसके लिए यहां पर अपनी ऑथेंटिकेशन कर रहा है और परमिशंस का असेस दे रहा है। तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं याहू बाबा। अब यहां पर मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां पर आपका ईमेल आईडी आ रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई और ईमेल आईडी है, तो आप उसको भी यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं।
अब यहां पर आपके सामने आएगा ऑडियंस कि आपके ऑडियंस कौन से हैं। तो यहां पर मुझे क्लिक करना है एक्सटर्नल पे, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। इसके बाद यहां पर आपके पास आएगा अगर आपका कोई अदर ईमेल आईडी है तो। मेरा बेसिकली वही ईमेल आईडी है तो मैं उसको दोबारा से लिख देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे फिनिश में ये कहेगा कि इनकी कुछ टर्म और कंडीशंस है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। मैं इस पे एग्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्रेडिट का बटन आ रहा है, मेरे को यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने एक पेज अलग से ओपन हो जाएगा, आउट ओवरव्यू। अब यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा आउट क्लाइंट, इस बटन पे क्लिक करना है जो मैट्रिक्स हेडिंग के नीचे आ रहा है, क्रिएट आउट क्लाइंट। मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे जाके मुझे क्या करना है, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। अब सबसे पहले मुझे यहां पर यह बताना है कि जो ये मैं ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करने वाला हूं, ये कहां पर करने वाला हूं। क्या आपकी वेबसाइट है या एंड्रॉयड की ऐप है या क्रोम की एक्सटेंशन है या आईओएस की या टीवी के लिए आप ऐप बना रहे हैं या फिर कोई डेस्कटॉप ऐप है। तो मेरे को यहां पर क्लिक करना है वेब एप्लीकेशन पे। अब आप यहां पर अपनी वेब एप्लीकेशन का कोई नेम जैसे बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा आपको उसका बेसिकली यहीं पर नाम बताना है। जिस भी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं उसकी वेबसाइट का जैसे नाम हो सकता है, बेसिकली जो मेन नाम होता है वो ही आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहां पर दो अलग अलग लिंक दिखेंगे, एक है ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन और एक है ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल्स। इसके अंदर आपको बताना होता है कि आपकी वेबसाइट का मेन यूआरएल कौन सा है। तो देखिए यहां पर जावास्क्रिप्ट में अभी मेरी वेबसाइट कोई बनी नहीं है तो मैं इसको लोकल होस्ट पे चेक कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना है http://localhost:3000, ये मेरा पोर्ट नंबर है जिस पे मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है अभी। तो यहां पर बेसिकली आपकी मेन वेबसाइट का नाम आएगा जिसके लिए आप यहां पर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तो जस्ट मैं आपको यहां पर टेस्टिंग दिखा रहा हूं, तो हम लोकल पे भी यहां पर कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग। तो आपको लोकल का भी यहां पर यूआरएल देना होता है। उसके बाद यहां पर जो सेकंड लिंक है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरआई, तो मैं इस पे भी क्लिक करता हूं। यहां पर भी आपको एक यूआरएल देना होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पे लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा या कोई अनसक्सेसफुल होता है तब आप इसे किस राउट पे लेकर जाना चाहते हैं उसके बारे में आप बताते हैं। तो मैं इसी वाले यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं, मगर इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। यहां पर मैं स्लैश लगाता हूं, इसका नाम मैं लिखता हूं आउट स्लैश गूगल स्लैश कॉलबैक। ये देखिए, तो जब यूजर का ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जब वो हमारी वेबसाइट पे आएगा तो इस वाले यूआरएल पे जाएगा वो। ये मैंने कर दिया। इसके आगे जाकर हमें क्या करना है वो हम अपनी कोडिंग में ही करेंगे। तो यहां पर लास्ट में आपको एक दिख रहा होगा, यहां पर क्रिएट का लिंक आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे को दो चीजें मिल रही हैं। एक है क्लाइंट आईडी जो आपको इस सामने दिख रहा है यहां पर, और एक है उसकी क्लाइंट की सीक्रेट की यहां पर आपको दिख रही है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे ये आपको अलग से पहले से ही सेव करके रख लेने हैं दोनों, ताकि आप इसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। तो मैं इसे अभी डायरेक्टली यहां से कॉपी करता हूं। मैं यहां पर आया अपने कोडिंग में .env फाइल के अंदर आईडी के अंदर मैं अपना आईडी पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, बिल्कुल इसी के बाद मेरे को अपना सीक्रेट की भी चाहिए। तो मैं यहां पर आया और यहां पर जो मेरा सीक्रेट की है मैं इसे बटन पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर आया सीक्रेट की वाले वेरिएबल में और इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, लास्ट में हमारे पास थर्ड वेरिएबल आपको दिख रहा है जहां पर मैंने बताया कि मेरा कॉल बैक यूआरएल क्या है। देखिए, जो यूआरएल आपने उधर पास किया है वही वाला यूआरएल आपको यहां पर भी रखना है। तो यहां पर मैं वही लिख देता हूं http। ये देखिए, मैंने एग्जैक्ट वही वाला यूआरएल डाल दिया जो मैंने वहां पर डाला था कॉल बैक के लिए। ये हमारा लोकल होस्ट है, यहाँ पर पोर्ट नंबर आ गया, उसके बाद आउट स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इन दोनों जो हमारी क्लाइंट आईडी है और ये सीक्रेट की है, इसका मैं यूज करूंगा अपनी कोडिंग के अंदर। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे को अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल लॉगिन्स लगाने हो तो मेरे को पहले से एक फोल्डर क्रिएट करके रख लेना चाहिए जिसके अंदर मैं गूगल की अलग कोडिंग कर लूँ, फेसबुक की अलग, ट्विटर की अलग। मगर इसको करना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम ही मैं रख रहा हूँ आउट, मतलब कि ऑथेंटिकेशन। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहां पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं google.js।
इससे मुझे याद रहेगा कि इसके अंदर मेरी गूगल की ऑथेंटिकेशन है। अगर फेसबुक के लिए भी रखना चाहता हूं तो उसके लिए facebook.js फाइल रख देंगे। अब यहां पर आकर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे अपना कोड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर जो हमारे पास एनपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसी पे चलता हूं, वहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया। अब देखिए जो हमने ये सेकंड नंबर पे पैकेज इंस्टॉल किया था, पैकेज passport.google-auth20, यहीं पर मेरे को नीचे जाना है और यहां पे ये पूरा कोड दे रखा है। इस पूरे कोड को ही मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। मैं इसको समझाता हूं आपको। मैं यहां पर आया और यहां पर नीचे आकर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मेरे को कुछ और भी चीजों की जरूरत है। जैसे मेरे को यहां पर पासपोर्ट नाम का पैकेज भी चाहिए, क्योंकि यहां पर पासपोर्ट यूज हो रहा है। तो उसको मैंने दूसरी फाइल के अंदर डाला था, मैं उस पर जाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर आया, इसे पेस्ट। उसके बाद ये हमारा सेकंड लिंक आ गया और यहां पर मेरे को गूगल का क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की चाहिए, जो मेरे पास .env फाइल के अंदर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर .env फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पासपोर्ट को इंक्लूड किया, पैकेज को। फिर उसके बाद ये लाइन तो मैं वहीं से कॉपी करके लाया हूँ। इसमें यहाँ पर हम इस पैकेज को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है passport-google-auth20। यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रेटेजीज को यूज करने वाला हूँ। तो डॉट लगा के आपको इस प्रॉपर्टी का भी नाम लेना है, स्ट्रेटेजी। इसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया गूगल स्ट्रेटेजी, जिसको मैं आगे जाकर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, passport.use का मेथड करते हैं। ये एक तरीके का इसका अपना मिडलवेयर ही होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर गूगल का क्लाइंट आईडी और उसकी सीक्रेट की पास करते हैं। तो यही वेरिएबल का नाम मैंने वहां पर भी रखा था .env फाइल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर नेम अलग रखे हैं तो आपको एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं अपना एक तरीके का यूजर नेम मतलब कि क्लाइंट आईडी पास करूंगा, उसका सीक्रेट की एक तरीके का पासवर्ड भी पास करूंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना कॉल बैक का पूरा यूआरएल भी देना है। तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक वेरिएबल बना रखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी का मैं यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, यहां पर एक गलती कर दी है मैंने। यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है। यहां पर मैं सीधा इस वेरिएबल को ऐसे नहीं चला सकता। आपको मालूम है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके लिए हम लिखते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट हमारे वेरिएबल का नाम। अब यही जो मैंने यहां पर लगाया, इसे कॉपी करके यहां पर भी लिख देता हूं और यहां पर भी। तो यहां पर हमारा आईडी आ गया, यहां पर सीक्रेट की आ गई और यहां पर कॉल बैक का जो यूआरएल है वो आ गया। ये यूआरएल तब रन होगा जब हमारा ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब इस वाले यूआरएल पे चला जाएगा। ये भी अभी हम अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर बनाएंगे कि इस राउट पे करना क्या है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में ये फंक्शन अपने आप चलने लग जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर 4 पैरामीटर्स लेते हैं: असेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल और सीबी। सीबी मतलब कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर आप अपने डाटाबेस के अंदर अगर कोई कोड मतलब कि जैसे हम लॉगिन करेंगे तो गूगल क्या है, हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, यूजर का नेम, उसके ईमेल आईडी वगैरह हम कुछ भी ले सकते हैं गूगल से, जो गूगल प्रोवाइड करता है। इसकी परमिशन भी हम लॉगिन के टाइम पे लेते हैं यूजर से। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोफाइल नाम के वेरिएबल के अंदर मिलती है, जिसको हम डाटाबेस में सेव भी कर सकते हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम इसको डाटाबेस में कोई सेव सूव नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सब काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इस रिटर्न को यहाँ से हटाता हूँ और इस पूरे कोड को डिलीट कर देता हूँ। तो जब भी हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन जो है रिटर्न होगा और इसके अंदर हम यहाँ पर पहले पैरामीटर में पास कर देते हैं नल। इसके अंदर हम एरर भी पास कर सकते हैं या नल भी। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो हम यहाँ पे नल पास कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करनी है। तो जो ये प्रोफाइल में मेरे को सब कुछ मिलेगा उसी को मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। इस प्रोफाइल नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास यूजर का सारा डाटा आ जाता है जो गूगल हमारे को देता है, जैसे उसका नेम, उसकी फोटो या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहीं पर कंसोल में भी प्रिंट करके इसे देख सकते हैं कि प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या आया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे 2 फंक्शंस का यूज करना होता है, जो बेसिकली इस पैकेज का तो काम नहीं है। उसका काम होता है पासपोर्ट नाम के पैकेज का। उसके अंदर हम यूजर के प्रोफाइल को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करते हैं। तो वो कोड हमें कहां से मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैं ब्राउजर में आया, मैं यहां पर जाता हूं पासपोर्ट की जो हमारे पास ऑफिशियल पेज है पैकेज का। ये देखिए, मैं इसे स्क्रॉल करता हूं। यहां पर आपके सामने एक सेशन आएगा, सेशन नाम की हेडिंग आपको दिख रही है। यहीं पर मेरे पास 2 मेथड यूज हो रहे हैं, सीरियलाइज यूजर, डीसीरियलाइज यूजर।
इनका यूज ये जो पासपोर्ट नाम का पैकेज है अपने आप ही करता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने सेशन नाम का भी पैकेज यूज किया, पासपोर्ट का मेथड होता है। जब वो रन होगा तो ये मेथड अपने आप ही काम करते हैं। जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर सेशन के अंदर सेव करने का काम और उसे बाहर निकालने का काम यही दोनों ही मेथड्स करते हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम करना है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं, यूजर और डन। डन एक तरीके का कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एरर भी पास कर सकते हैं और यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन। तो मेरे को सिर्फ आईडी नहीं, मेरे को यूजर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पास करनी है। तो मैंने लिख दिया सिर्फ यूजर। और डी सीरियलाइज के टाइम पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको डाटाबेस में कैसे सेव करना है। अगर आप इसे डाटाबेस में करना चाहते हैं सेव, तो मुझे डाटाबेस में नहीं करना। इस कोड को मैं हटा देता हूं और यहां पर भी लिख देता हूं नल। और यहां पर यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने सेशन में सेव कराई है उसको हटाने के लिए मैं इसका यूज करता हूं डीसीरियलाइज यूजर का। ये हमें इसमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ये फंक्शन पासपोर्ट के अपने ही फंक्शन है। ये सेशन में सेव करेगा इंफॉर्मेशन और डीसीरियलाइज क्या करेगा, सेशन से हटाएगा। तो यहां से एक्स्ट्रा स्पेसेस में हटा देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। तो ये होता है पूरा कोड गूगल की ऑथेंटिकेशन का। ये पूरा कोड हमें उसकी वेबसाइट से मिल जाता है। यहाँ पर मैंने पहले पासपोर्ट को इंक्लूड किया है, फिर अपने दूसरे पैकेज को, यहाँ पर उसके स्ट्रेटेजी नाम की प्रॉपर्टी को यूज किया है, फिर .env फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है, जिसके लिए मैंने मेथड यूज किया है गूगल स्ट्रेटेजी को। ये देखिए, ये सारा कोड है। तो यही हमें करना होता है। ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसी की हेल्प से हमारा ऑथेंटिकेशन होगा गूगल के अंदर। अगर आप फेसबुक को लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम सही कोड आपको फेसबुक का भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसे अभी क्लोज तो नहीं करता, .env फाइल को बंद कर देता हूँ। अब वापस आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि इस कोडिंग को हमें दिखाना कैसे है, मतलब कि लॉगिन के पूरा जो प्रोसेस है उसको करना कैसे है। तो सबसे पहले जो मैंने ये फाइल बनाई है google.gs वाली फाइल, जो ऑल फोल्डर के अंदर है, इसको मेरे को यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर मैं कहीं आकर इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सीधा लिखता हूँ रिक्वायर। ये आ गया मैं अपने रूट फोल्डर के अंदर और यहाँ पर एक फोल्डर है आउट और इसी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है गूगल। मेरे को .js नहीं लिखना, सिर्फ गूगल लिखना है। ये देखिए, तो ये फाइल भी इंक्लूड होगी जो मैंने यहाँ पर बनाई है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब मैं चाहता हूँ जब यूजर ये हमारे होम पेज के राउट पे आए तब यहाँ पर इसको एक लिंक दिखे जहां पर लिखा हो लॉग इन विद गूगल। तो वो काम मैं पहले कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा तो यहाँ पर यूजर को, जो भी हमारी वेबसाइट पे यूजर होगा, उसको एक लिंक दिखेगा जहां पे लिखा होगा लॉग इन विद गूगल। अगर आप और भी लॉगिन लगाना चाहते हैं जैसे फेसबुक से या ट्विटर से, तो इसी तरह बहुत सारे लिंक बन सकते हैं। अभी मैं ये एचटीएमएल का कोड आपको इसी तरह दिखा रहा हूँ। आप इसका एक प्रॉपर एचटीएमएल का टेम्पलेट भी बना सकते हैं ईजिस फाइल के अंदर, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी तो सिर्फ हमारे को ये एक बटन ही दिखाना है, मतलब कि एक लिंक, तभी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो इस वाले राउट पे चला जाएगा। ये राउट अभी मैंने बनाया नहीं है, इसी राउट पे ही हम गूगल का लॉगिन करवाने वाले हैं। तो सब कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कोड भी हमारे को बना बनाया भी मिल जाता है npm JS की वेबसाइट पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं ब्राउजर में आया, ये हमारा जो दूसरा पैकेज है जिसका नाम है पासपोर्ट गूगल, यहीं पर मेरे को जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो देखिए, जैसे मैंने ये राउट बनाया था, ये राउट पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर क्या कोड लिखना है वो भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा कॉल बैक का फंक्शन है जो हमने पहले से ही बना के रखा है, उस पे जब यूजर लॉग इन कर लेगा या उसका यूजर नेम लॉग इन फेल्ड हो जाता है, तब क्या काम करना है वो इसके अंदर हम बताते हैं। तो उस पूरे राउट को, मतलब कि दोनों राउट्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ये वाला राउट चल जाएगा जिसका नाम है आउट गूगल। आप इसका नाम चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं इस कोड को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, हम पासपोर्ट का एक ऑथेंटिकेट नाम का मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम किससे लॉगिन करवाना चाहते हैं। तो हम गूगल से करना चाहते हैं लॉगिन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल। तो गूगल के बाद मेरे को यहाँ पे बताना है कि मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए यूजर से एज ए परमिशन जब वो लॉगिन करेगा। तो जैसे हम उसका प्रोफाइल देखना चाहते हैं जिसमें होता है उसका यूजर नेम, उसका आईडी, उसकी इमेज। साथ में मेरे को अगर यहाँ पर ईमेल भी चाहिए यूजर की, तो वो भी मैं यहाँ पर इस एरे में पास कर सकता हूँ। वो प्रोफाइल के अंदर अपने आप नहीं आती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एज ए सेकंड एरे की वैल्यू ले लेता हूँ ईमेल। अब मेरे को गूगल जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो यूजर
यहाँ पर उसकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर उसकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करेगा। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे को एक राउट और बना है, ये है कॉल बैक का राउट। जैसे कि मैंने आपको गूगल की यहाँ पर दिखाया, ये देखिए यहाँ पर कॉल बैक में मैंने यूआरएल दिया था जो हमने .env फाइल के अंदर बनाया था। ये देखिए इस राउट में लिखा हुआ है out/google/callback। अब इसकी भी मेरे को यहाँ पर कोडिंग करनी है। ये देखिए यही राउट है। अब इसके अंदर हमारे को दो चीजें बतानी होती हैं कि अगर ये जो ऑथेंटिकेशन है पास हो जाती है तब क्या करना है और फेल हो जाती है तब क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये मेथड है passport.authenticate, जिसका यूज भी मैंने ऊपर किया है। इसमें मैंने ऊपर भी लिखा था गूगल से हम लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर दो अलग अलग पैरामीटर्स लेता हूँ। ये नीचे वाला कोड मेरे को जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक की आती है यहाँ पर जिसका नाम है फेलियर रीडिटेक्ट। मतलब कि जैसे यूजर का जो लॉगिन है वो फेल हो जाता है तब उसको वापस किस पेज पे लेके जाना है। तो देखिए मैं चाहता हूँ ये होम पेज के राउट पे ही आ जाए। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हटा देता हूँ। अगर आपने लॉगिन नाम से राउट बना रखा है तो वहां पर भी लेके जा सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे को सक्सेस के बारे में भी बताना है। अगर उसका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तब यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है सक्सेस रीडायरेक्ट। जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसका लॉगिन तब उसको किस पेज पे लेके जाना है। तो मान लेते कि हमारा कोई ऐसा एक राउट बना हुआ जिसका नाम है प्रोफाइल, तो आप उस पे लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बार जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसी वाले राउट पे जाएगा। ये अभी मैंने बनाया नहीं है, इसको भी बनाना पड़ेगा प्रोफाइल नाम का राउट। और उसका अगर लॉगिन फेल हो जाता है, उसका यूजर ने पासवर्ड मैच नहीं करता, तब वो वापस से लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा, मतलब कि होम पेज के राउट पे। तो ये भी काम हमारा हो चुका है। अब इसी के साथ मैं ये प्रोफाइल नाम का भी राउट बना लेता हूँ। जैसे यूजर लॉगिन करेगा तब हम उसे यहाँ पर लॉग आउट का बटन वगैरह भी दिखा सकते हैं इस वाले पेज पे। तो कैसे बनाना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ app.get को, और यहाँ पर मेरे राउट का नाम है प्रोफाइल। अब जैसे यूजर इस राउट पे जाएगा तो एक फंक्शन रन हो जाएगा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, जिसमें हम लिखते हैं दो पैरामीटर्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये देखिए ये मेरा राउट रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं कि यूजर जैसे इस पेज पे आए तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है तभी इस पेज का कंटेंट देख सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप हमने ऊपर भी देखा, ये जो हमारा मेन मेथड है पासपोर्ट, इसके अलग अलग मेथड्स भी आते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए जब भी हम पासपोर्ट नाम के पैकेज को यूज करते हैं तो उसमें यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ मेथड्स आते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने रिक्वेस्ट के साथ। जैसे सबसे पहला मेथड है इज ऑथेंटिकेटेड। इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए क्या यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर वो लॉगिन है तब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो इसको इफ स्टेटमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है रिक्वेस्ट डॉट यूजर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजर से रिलेटेड जो भी हमारे को गूगल ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको यहाँ पर देख सकते हैं और इसके सब मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। ये सभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर एक मेथड आता है लॉगिन नाम से। इसका यूज आप सिर्फ तभी करेंगे अगर आप किसी थर्ड पार्टी लॉगिन को यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पासपोर्ट नाम का पैकेज है इससे हम जरूरी नहीं कि गूगल, फेसबुक या ट्विटर या किसी और वेबसाइट से ही लॉगिन करवाएंगे। हम यहाँ पर अपना भी लॉगिन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो वहीं पर ये लॉगिन नाम का मेथड यूज होता है। और लास्ट में एक मेथड है जिसका यूज अभी हम करने वाले हैं, लॉग आउट। जब भी आपको यहाँ पर लॉग आउट करवाना है तो इसका ये बना बनाया मेथड आता है, ये अपने आप से ही सेशन को डिलीट कर देता है। जैसे हम इसे कॉल करते हैं तो हमारे पास जो हमने दूसरी फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया था डीसरियलाइज यूजर, ये उसको कॉल कर देता है और वो सेशन को डिलीट कर देता है। ये सब हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया। तो देखिए जैसे ही अब यूजर इस प्रोफाइल वाले पेज को असेस करने की अगर कोशिश करेगा, अगर वो लॉगिन है या नहीं है, तो हम सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नॉट रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाता हूँ क्योंकि एक मेथड है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अगर नहीं है तो उसको दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर वो नहीं है मतलब कि उसने लॉगिन नहीं कर रखा, तो वो ऑटोमेटिकली होम पेज पे चला जाएगा जहां पर हम लॉगिन करवा रहे हैं। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तब हम यहाँ पर जो भी इस पेज का कंटेंट है हम वो दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। यहाँ पर मैं कोई HTML का पूरा फाइल भी दिखा सकता हूँ, जैसे EJS फाइल। तो अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी।
मगर हम यहाँ पर एक हेडिंग दिखा देते हैं वेलकम और यूजर का नेम। मैं बेसिकली इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग में डाल देता हूं, तो यहाँ पर टिडल कोड ले लेता हूं और मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम। अब मैं यहाँ पर यूजर का नेम दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पर यूजर नाम से एक मेथड आता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब यूजर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अभी मैं आपको इसे कंसोल में भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डिस्प्ले नेम। यहाँ पे एन आपको कैपिटल लेना है, तो यहाँ पर यूजर का जो भी नेम होता है वो इस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। जो भी यूजर के अंदर और भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखा देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट यूजर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे को क्या क्या चीजें मिलेंगी। बेसिकली हमने यूजर की यहां पर प्रोफाइल और ईमेल देखी है, तो प्रोफाइल में काफी चीजें होती हैं, उसकी फोटो भी होती है, उसका नेम होता है, उसका आईडी होता है, वो सब हमारे को यहां पर मिलता है। तो यहां पर मैंने उसमें से सिर्फ डिस्प्ले नेम देखा। इसके साथ मेरे को यहां पर लॉगआउट का बटन भी लगाना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूं और यहां पर मैंने लिख दिया लॉगआउट। अब इसके लिए मेरे को एक लिंक भी बनाना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं href और मैं यहां पर लॉगआउट नाम से एक राउट बनाया। जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो ये राउट अपने आप चल जाएगा। ये भी मैंने बनाया नहीं है, तो इसको भी बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं यहां पर सेशन को भी डिलीट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले कोड को ही कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर पहले तो राउट का नेम चेंज करता हूं, यहां पर लिखता हूं लॉगआउट। जैसे कि आपने यहां पर लिखा है वही एग्जैक्ट नेम यहां होना चाहिए। अब जैसे ही लॉगआउट पे हम क्लिक करेंगे तो ये राउट चलेगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया था रिक्वेस्ट का एक मेथड आता है लॉगआउट, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब जैसे ये चलेगा तो ये क्या करता है, ये फंक्शन अपने आप से ही सेशन को भी रिमूव कर देगा और ऑटोमेटिकली यूजर को लॉगआउट कर देता है। तो लॉगआउट करने के बाद करना क्या है वो भी मुझे बताना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर लॉगआउट हो जाए तो ऑटोमेटिकली होम पेज पे चला जाए, रिडायरेक्ट हो जाए उसका पेज। तो मुझे इसके अंदर आके बताना है। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक तरीके का कॉल बैक फंक्शन है जो अपने आप ही रन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और कहाँ पे करना है रीडायरेक्ट, होम पेज पे। तो उसका राउट है सिंपल स्लैश। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा एक तरीके का प्रोजेक्ट बन चुका है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं होम पेज पे आऊंगा और यहाँ पर मेरे को एक लिंक दिखेगा लॉग इन विद गूगल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो राउट है अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पर पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट से गूगल से लॉग इन करवाऊंगा और यहाँ पर यूजर से परमिशन लूंगा प्रोफाइल की और ईमेल को असेस करने की। जो भी उसका प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है और ईमेल मेरे को मिल जाएगी। अगर यूजर ने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली तो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाएगा। अगर वो फेल हो गया तो दोबारा से होम पेज के राउट पे चला जाएगा। अगर वो प्रोफाइल वाले पेज पे आया तो हम यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं क्या यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर वो सीधा ही लॉगिन बिना किए सीधा इस राउट पे जाने की कोशिश करेगा तो हम इसे ऊपर ही चेक कर रहे हैं। हम इसका मिडलवेयर भी बना सकते हैं, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसोल में देखा कि हमारे को यूजर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और इस पेज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें यूजर का नेम दिखेगा और लॉगआउट का बटन। अब यूजर जैसे ही लॉगआउट करेगा तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट का लॉगआउट मेथड यूज किया है। ये पासपोर्ट का अपना मेथड है लॉगआउट, जो यूजर को लॉगआउट करवा देता है, मतलब कि उसका सेक्शन को डिलीट कर देता है। डिलीट होने के बाद हमने क्या कर रहा है, उसको ले जाना है वापस से होम पेज पे। तो मैंने यहाँ पर रीडायरेक्ट मेथड का यूज किया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट कॉलन 3000 अपना पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होम पेज पे मेरे को यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है लॉग इन विद गूगल। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली गूगल के वेबसाइट पे कहीं लेके आया जहां पर मेरे को कह रहा है लॉग इन करो। अब जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आएगा वो लॉग इन करेगा। तो यहाँ पर मैं अपने ही ईमेल से, मतलब कि जो मेरा याहू बाबा का ईमेल है, इसी से लॉग इन कर लेता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे से पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि ये याहू बाबा नाम से कोई एक प्रोजेक्ट है, ये आपसे आपका नेम मांग रहा है, ईमेल एड्रेस मांग रहा है और प्रोफाइल की पिक्चर मांग रहा है, क्या इसे असेस देना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर कंटिन्यू कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं रेडी हूं यहाँ पर इससे ही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और मैं यहाँ पर लॉग इन भी कर रहा हूँ। तो मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आई है, यूजर इज नॉट डिफाइंड। इसको हम चेक करते हैं ये कहां पर आई है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया एडिटर में और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ जहां पे मेरे को प्रॉपर एरर दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। ये कौन सी वाली फाइल के अंदर है,
google.js जो मैंने auth फोल्डर के अंदर बनाई है, उस पे लाइन नंबर भी शायद से दे रखी है 21। तो मैं इस पे जाता हूँ, टर्मिनल को बंद करता हूँ। यहां पर इस लाइन में बता रहा है 21 नंबर लाइन में यूजर। देखिए यहां गड़बड़ आपको दिख रही होगी। यहां पर मैंने ऊपर आईडी लिखा और यहां पे यूजर लिख दिया। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर यूजर था, तो यहां पर भी यूजर लिया था, तो यहां पर भी लिख देता हूं यूजर। तो यहां पर फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहां पर आया। अब मैं फाइल को जब रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। अब यहां पर ये दूसरी एरर दे रहा है, टाइप एरर है। ये कह रहा है इस तरह की कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम है डिस्प्ले नेम। तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं। यहां पर बता भी रहा है इंडेक्स वाली फाइल में 40 नंबर। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए। तो मैं यहां पर आया और यहां देखिए लाइन नंबर 40 में ये मैंने डाला था। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, कट कर रहा हूं। इसको मैं बाद में लिखूंगा। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, पहले चेक करता हूं कंसोल में मुझे मिल क्या कह रहा है। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, दोबारा से लॉगिन करता हूं और ये देखिए यहां पर देखिए मैं प्रोफाइल वाले पेज में आ चुका हूं और यहां लिखा भी आ रहा है वेलकम और लॉगआउट का बटन भी आ रहा है। अभी मैंने कंसोल में भी यूजर की इंफॉर्मेशन सारी प्रिंट करी थी, उसको भी मैं देख लेता हूं। मैं एडिटर में आ गया और यहां पर टर्मिनल को ओपन करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा रहा है अनडिफाइंड, जबकि यहां पर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, वो अभी आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं एक बार लॉग आउट करता हूं और यहां पर कंट्रोल F5 करता हूं, ताकि कैशिंग वैशिंग अगर हो रखी है तो उसको मैं हटा दूं। मैं दोबारा से लॉगिन करूंगा। यहां पर अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि यहां पर कंसोल में यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो यहां पर एरर जो आ रही है मेरे को समझ में आ गया। यहां पर देखिए कंसोल में जो हम यहां पर कर रहे हैं रिस्पॉन्स लिख रहे हैं, यहां में रिस्पॉन्स नहीं लिखना होता, ये रिक्वेस्ट का मेथड होता है यूजर। तो यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आता हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, दोबारा से लॉगिन करता हूं। लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहां पर आकर टर्मिनल को ओपन करता हूं और ये देखिए यहां पर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अब मिल रही है। यहां पर देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया, मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूं। ये देखिए यूजर का यहाँ पे आईडी मिल रहा है, जो भी यहाँ पर गूगल पे मेरा नेम है, जैसे याहू बाबा सेट किया हो वही दिख रहा है। जो मेरा ईमेल आईडी है वो दिख रहा है, ये वेरीफाइड यूजर हूं। यहाँ पर इमेज भी यहाँ पर सेव है। अगर ये इमेज भी देखना चाहूं तो यहाँ पर ये फोटो नाम का की को मेरे को असेस करना पड़ेगा, मतलब कि प्रॉपर्टी को। इसके अंदर एरे की पहली वैल्यू को मेरे को उठाना है। इस तरह से ये अलग से रॉ में भी इंफॉर्मेशन सेव है और जेसन फॉर्मेट में भी ये सेव है। इस तरह से सेम ही इंफॉर्मेशन है, 3 अलग अलग तरीकों से सेव की हुई है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से उठा सकते हैं। अब इसमें से मेरे को सिर्फ डिस्प्ले नेम ही देखना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर अब दोबारा से लिखता हूं डिस्प्ले नेम। ये देखिए अब इसी के साथ मैं अगर इमेज भी दिखाना चाहूं वो भी दिखा सकते हैं। पहले इसको चेक करते हैं। फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, लॉग आउट हो चुका हूं, लॉग इन करता हूं दोबारा से। ये देखिए अब यहां पर प्रॉपर मेरा डिस्प्ले नेम भी दिख रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं यहां पर इमेज भी दिखाना चाहता हूं वो भी दिखा सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर टर्मिनल को ओपन करता हूं और ये देखिए यहां पर फोटोज नाम का मेरे पास एक प्रॉपर्टी दिख रही है। ये एक एरे है, इसकी पहली वाली वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे है उसी के अंदर एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू को मेरे को उठाना है। यहां पर ये इमेज का पूरा यूआरएल आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हेडिंग 1 के बाद अपना एक इमेज टैग भी लगा देता हूं और यहां पर सोर्स में आके मैं लिखता हूं रिक्वेस्ट। ये ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब यहां पे डॉट के बाद लिखना है फोटोज, जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है। अब ये एक एरे है, तो एरे की कौन सी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वैल्यू। ये देखिए तो इस तरह से मैंने इमेज का भी सोर्स दे दिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं दोबारा से जाता हूं स्क्रीन पे। ये देखिए मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं और यहां पर लॉग इन करता हूं। ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर मेरी जो मैंने गूगल पे इमेज अपलोड कर रखी है वो भी दिख रही है। अगर आपके केस में ना दिख रही हो तो आप एक दो बार कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए, ताकि कैशिंग रिमूव हो जाए और आपकी इमेज दिखने लगे।
अगर आपने कोई इमेज अपलोड कर रखी होगी तभी दिखेगी, अगर नहीं कर रखी है तो इमेज भी नहीं आएगी। तो देखिए अब मैं इसको जितनी बार रिफ्रेश करूं ये दिखता रहेगा, और जैसे ही यूजर अब इसे लॉग आउट करेगा तो वो वहां पर वापस से होम पेज वाले राउट पे आता है। अब देखिए अगर मैं सीधा ही यहाँ पर प्रोफाइल वाले पेज पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं एंटर करता हूं और ये देखिए ये दोबारा से होम पेज पे आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल वाले जो हमारा राउट है इसमें हमने सबसे पहले चेक किया क्या यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो वापस से रिटर्न हो जाएगा होम पेज वाले राउट पे। तो देखिए अगर हमें बहुत सारे पेज बनाने हैं और उन सबको ऑथेंटिकेट करवा के ही यूजर को दिखाना है तो इस तरह से लिखना ठीक नहीं है। इसके लिए हम मिडलवेयर भी बना सकते हैं। तो वो मिडलवेयर कैसे बनाना है हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मिडलवेयर फंक्शन बना लेता हूं, उसका नाम रख देता हूं आउटचेक। और मिडलवेयर के अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसी फंक्शन का यूज करना है जैसे मैंने यहां पर किया है इफ के साथ। अब मैं ये कोड तो यहां से हटा देता हूं और यहां पर डालता हूं। अब यहां पर ये मेरे को नॉट का साइन नहीं लगाना है, इसको भी मैं कट कर लेता हूं और यहां पर लगाता हूं कर्ली ब्रेसेस। देखिए अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तभी वो इस राउट के आगे वाले कंटेंट को देख सकता है। तो मैं यहां पर यूज कर दूंगा रिटर्न नेक्स्ट। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब कि कंडीशन के अंदर ही नहीं आया, इसका मतलब वो अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो उसको मेरे को रिडायरेक्ट करना है होम पेज पे। तो उसके लिए मैं वही कोड डाल देता हूं, रिटर्न हटा देता हूं यहां से, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो ये लगा देना है। तो ये हमारा मिडलवेयर रेडी हो गया। अब जिस जिस भी मैं राउट पे से यूज करना चाहता हूं वहां पर जस्ट मैं मिडलवेयर को जैसे करते हैं राउट के बाद मैं यहां पर इसे पास कर सकता हूं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जैसे मैंने प्रोफाइल का पेज बनाया, मैं और भी पेजेस बना सकता हूं और उसके अंदर इसको यूज कर लूंगा। तो इस पेज को जैसे यूजर ओपन करेगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा क्योंकि ये मिडलवेयर है और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अगर है तभी वो इस पेज का कंटेंट देख सकता है यहाँ पर, और अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वापस से होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ब्राउजर में जाकर। तो मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं वापस आ गया, मैं याहू बाबा पे। देखिए मेरे को दोबारा ये डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपना यूजर नेम वगैरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीमेल पे लॉगिन हूँ इसी वाले यूजर नेम से। जो मेरा याहू बाबा का ईमेल है उसी से मैं लॉगिन हूँ। तो ये अपने आप से ही चेक कर लेता है कि इस यूजर से ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो रखा हूँ, तभी ये मेरे से दोबारा नहीं मांग रहा है परमिशन। ये सीधे से ही लॉगिन कर रहा है और यहाँ पर मेरा यूजर नेम, फोटो वगैरह दिखा रहा है। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को इसमें मिल रही है रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। तो इसको तो अभी मैं बंद कर देता हूँ। ये कोड आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा सारा। अगर आप यहां पर भी इसे चेक करना चाहिए यहां पर भी कर सकते हैं। देखिए जो ये प्रोफाइल है जहां से सारी चीजें रिटर्न हो रही हैं, इसके अंदर भी मैं इसको चेक कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको कंसोल में प्रिंट करता हूं प्रोफाइल को, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, मैं लॉग आउट हो चुका हूं, मैं लॉग इन करता हूं। देखिए मैं दोबारा से लॉग इन हो गया। अब अगर मैं टर्मिनल में जाके आपको दिखाऊंगा कंसोल में क्या है, यहां पर दोबारा से वो आईडी आ रहा है, ये आ रहा है, ये कई चीजें आ रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे आईडी भी मिल रहा है। ये भी हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इमेज तो मैंने आपको शो कर दी है, यहाँ पर ये इसका डिस्प्ले नेम भी कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पर हम ऑथ को यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जस्ट यहाँ पर गूगल से आपको लॉग इन करके दिखाया। अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट की हेल्प से फेसबुक से लॉग इन होना चाहते हैं तो जैसे हमने दूसरा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया यहाँ पर पासपोर्ट के साथ गूगल वाला, आप इसकी जगह पे फेसबुक का भी ऑथ प्लगइन यहाँ पर आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसकी वेबसाइट पे, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका भी यही कोड आपको उसकी एनपीएम की जीएस की साइट से मिल जाएगा। वही कोड आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है, उसका भी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट कोड होगा। उसको जनरेट करने का तरीका फेसबुक की साइट पे होगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।